नमस्कार दोस्तों, हाजिर है हम एक और वीडियो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को लेकर। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों की बात की थी। हम इनके द्वारा किए गए सुधारों पर अलग अलग वीडियो भी बनाएंगे। आज हमारा चैप्टर होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए विजय अभियानों के बारे में। इसको देखने से पहले अगर आपने पिछले वीडियो खिलजी वंश पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उनको देख ले, क्योंकि उनमें हमने खिलजी वंश व अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन व सुल्तान बनने के बारे में बताया है। इनको देखने के बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों को हम 2 भागों में बांट कर चलेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए। उत्तर भारत के अभियान व दक्षिण भारत के अभियान। जब अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश की राजगद्दी पर बैठे तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये दिल्ली है जो दिल्ली सल्तनत का केंद्र था। यहाँ पर है गजनी, ये अफगानिस्तान का एरिया है। यहीं गजनी से मोहम्मद गोरी भारत में आक्रमण करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को परास्त करते हैं और अपना अधिकार कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले दिल्ली सल्तनत में ये जो दिल्ली सल्तनत का केंद्र था, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, ये जो है पंजाब का क्षेत्र, वो लाहौर, शमाना और इधर मुल्तान सिंध, ये सब जो है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। और ये जो हमारा राजपुताना है, राजपुताना के अंतर्गत अजमेर का क्षेत्र है जो दिल्ली के नज़दीक है, वो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता था। बाकी का जो राजपुताना है वो स्वतंत्र था। इधर जो बदायूं, जिसका इल्तुतमिश सुल्तान से पहले सूबेदार हुआ करता था, इसके नीचे कड़ा, जहां अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले सूबेदार था। ये कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे अलाउद्दीन खिलजी से पहले। अब अलाउद्दीन खिलजी राजपुताना को अपने अधिकार में करता है। यहाँ के बहुत सारे राज्यों को, जैसे रणथंभौर, चित्तौड़, जालौर, जैसलमेर, ये सब राजपुताना में है, इनको अपने अधिकार में करता है। इसके बाद गुजरात, यहाँ पर मालवा है, इनको भी अपने साम्राज्य का अंग बना लेता है। और इसके बाद दक्षिण भारत में देवगिरी, द्वार समुद्र, मदुरै, काकतीय और वारंगल पर भी विजय अभियान करता है। उत्तर भारत के विजय अभियानों में सबसे पहले इनका आता है गुजरात विजय अभियान। गुजरात विजय अभियान, जिसके बारे में बुक्स में कहीं 1297 मिलता है, कहीं 1299, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में नहीं पूछा जा सकता। 1297 से 1299 याद रखना है। हम 1297 लेकर चलते हैं। गुजरात विजय, अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजगद्दी पर बैठने के ठीक 1 वर्ष पश्चात 1297 में गुजरात में एक सेना भेजते हैं। मतलब खुद नहीं जाते, अपने सेनापतियों को भेजता है, जिसमें पहला था उलूग खां और दूसरा था नुसरत खां। और दूसरी तरफ इस समय गुजरात में कर्णदेव वाघेला नाम का राजा शासन करता था, जिसे कर्ण, रायकर्ण या राजकर्ण भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी थी अनहिलवाड़। जो आज के समय का पाटन है, उसका नाम उस समय अनहिलवाड़ था। वो उस समय गुजरात की राजधानी थी। तो गुजरात का राजा कौन था? कर्ण। इनकी पत्नी होती है जिनका नाम था कमला देवी, और इनकी पुत्री का नाम होता है देवल देवी। ये लोग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनका नाम बता रहा हूँ। तो अब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीतना चाहते हैं, अपने अधिकार में करना चाहते हैं, तो वो अपने राज्याभिषेक के ठीक 1 वर्ष पश्चात, मतलब 1297 में गुजरात में एक सेना भेजता है। मतलब खुद नहीं जाता, अपने सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजता है, नुसरत खां व उलूग खां के नेतृत्व में। तो इन सेनापतियों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात पर आक्रमण करती है। कर्णदेव इनका सामना करता है, लेकिन हार जाता है और अपनी पुत्री को लेकर, जिसका नाम देवल देवी होता है, नाम याद रखना देवल देवी,
तो ये उनको लेकर भाग जाता है और यह गुजरात से दक्षिण की तरफ जाता है। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जाता है, जहाँ पर एक राज्य था देवगिरी। वहाँ का शासक रामचंद्र देव होते हैं। ये वहाँ के यादव शासक होते हैं, तो इनके यहाँ पर शरण लेता है। और इनके भागने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और उलुग खां क्या करते हैं कि ये इनकी जो राजधानी थी अनहिलवाड़, उस पर अधिकार कर लेते हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं और ध्वस्त कर देते हैं और अब गुजरात दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। और जो कर्ण की जो पत्नी होती है, मतलब गुजरात की जो रानी होती है, देवकर्ण की पत्नी कमला देवी, उसको पकड़कर दिल्ली भिजवा दिया जाता है, जहां अलाउद्दीन खिलजी इससे विवाह कर लेते हैं और ये अलाउद्दीन खिलजी की बहुत प्रिय रानी बनती है। एक और बात याद रखने की है कि यहाँ इसी समय 1297 में गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खां को एक हिजड़ा गुलाम मिलता है, जिसका नाम होता है मलिक काफूर, जिसको एक व्यापारी के हाथों ये खरीद लेते हैं। 1000 दिनार देकर खरीदते हैं। उस समय दिनार चलता था, तो 1000 दिनार देकर खरीद लेते हैं और इसी वजह से इनको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है याद रखना, मलिक काफूर को जो एक गुलाम था, 1000 दिनार गुलाम था और 1000 दिनार में इसे खरीदने के कारण ही इसे 1000 दिनारी कहा जाता था। और आगे चलकर ये अलाउद्दीन खिलजी के बड़े ही विश्वसनीय बन जाते हैं और पूरा का पूरा जो दक्षिण भारत का अभियान है वो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही चलाया गया था। इस विजय अभियान में जो नवीन मुसलमान थे, गुजरात विजय अभियान में जो नवीन मुसलमान थे, उन्होंने भी भाग लिया था। नवीन मुसलमान कौन थे? जो मंगोल थे ना, जिन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण किया था, तो उनमें से कुछ लोग यहीं बस गए थे भारत में। तो गुजरात विजय के बाद नुसरत खां और उलुग खां ने जो गुजरात में खूब लूटपाट की और बहुत सारी धन दौलत मिलती है। अब नवीन मुसलमान क्या करते हैं कि जो लूट का माल होता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मांगते हैं और इसी टसल में नुसरत खां के भाई की वो हत्या कर देते हैं और ये सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। लेकिन विद्रोह को नुसरत खां सफलतापूर्वक दबा देते हैं और इनके छोटे छोटे बच्चों को इनकी माताओं के सामने काट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया जाता है और अब जो गुजरात है वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत में पहला गुजरात विजय अभियान। देखिए क्या प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस क्षेत्र को जीता, कब जीता, वहाँ का राजा कौन था और किसने सेना का नेतृत्व किया, ये पूछा जाता है। इसके बाद इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, जैसे विजय होती है, मलिक काफूर मिलते हैं। तो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि राजा कौन था। यहाँ का राजा था कर्णदेव वाघेला। कब युद्ध हुआ था? 1297 में। 1297 से 1299 याद रखना है। अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व किसने किया था? नुसरत खां और उलुग खां ने। क्या होती है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है और कर्णदेव वाघेल अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर महाराष्ट्र के एक राज्य होता है देवगिरी, उनके राजा होते हैं रामचंद्र देव, उनके यहाँ पर शरण लेते हैं। और इनकी जो पत्नी होती है कमला देवी, उसको पकड़कर नुसरत खां दिल्ली भेज देते हैं, जहां अलाउद्दीन खिलजी उनसे विवाह कर लेते हैं। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत का गुजरात विजय अभियान। बाकी बचे हुए उत्तरी भारत के विजय अभियानों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।